Hello and namaste to all of you. I am Amit Kumar. I welcome all of you to my channel शिक्षा आनंद। तो आज हम पढ़ेंगे जो वो 10th क्लास का है बच्चा। 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे हम। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही बेस से सीखेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो ऐसा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री जो हम 10th क्लास में आके फर्स्ट बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम वही ट्रिगोनोमेट्री का एक चार्ट सीखने जा रहे हैं। होपफुली इस चार्ट से पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चिंता ना करें, एक एक करके इस चार्ट को देखें। ये चार्ट ऐसा रहता है, पहले ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। मैं पहले चार्ट बना लेता हूँ। 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, और ये होता है 45 डिग्री का एंगल, और ये होता है फिर आपका 60 डिग्री, और फिर होता है 90 डिग्री। कहीं भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे ऐसी लाइन खींच लेता हूँ, जो बच्चों का खेल है, आप भी कर लेंगे, है ना। चलो, लाइन खींच लिया। यहाँ से मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया आपको, तो साइन लिख लेता हूँ मैं। साइन को लिख के ऐसे खींच दिया, इसके जस्ट मैं ठीक लिख दिया कॉस, ऐसे खींच दिया। उसके बाद लिख देता हूँ टेन, और फिर मैं ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, चलो अब ये तीनों समझते हैं। तीनों को समझ के जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे। इनका वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो समझेंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक का ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा याद रखना, आप बहुत काम देगा। ये 0/4 रूट अंडर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चार्ट में, वैसे वैसे सक्सेसिवली ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 0 है तो कभी 1 हो जाएगा, जैसे हम यहाँ आएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ आएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ आएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 4 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 0/4, 0/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/4 को हम लिख सकते हैं 0, और रूट अंडर 0 का वैल्यू बच्चा 0 ही होता है ना। 0 हो गया, अब हम लिख दिए इसको 0। साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया 0। साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, सक्सेसिवली में बताया बढ़ता चला जाएगा, 1/4 कर दिए, और ये रूट अंडर हो गया 1/4, इसका क्या हो जाएगा, 1 का तो रूट 1, और 4 का रूट हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1/2 आ गया किसका, 30 डिग्री का वैल्यू। अब 45 करेंगे बच्चा, तो यहाँ जस्ट 1 के जगह क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं, 1 के जगह 2 हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 1/2, और ये वैल्यू आ गया 45 का। समझ गए होंगे। 60 में क्या होगा, 60 में ये होगा आपका 2 से क्या हो जाएगा 3, 3/4, 3/4, 4 का तो बन जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, रूट 3 का तो नहीं होगा, तो रूट 3/2, यहाँ क्या आ गया रूट 3/2। 90 का क्या होगा, साइन 90, साइन 90 समझ पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखेंगे 4/4 हो जाएगा, और रूट अंडर 4 4 कैंसिल हो गया, 1 1 आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। कॉस जस्ट इसके ऑपोजिट में आता है, तो 1 यहाँ है, 1 लिख देंगे, यहाँ पे रूट 3/2 है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना, और कुछ नहीं है। याद करने का तरीका 1/√2, ये यहाँ आ जाएगा 1/2, ये 0 है, 0 आ गया। अब सिंपली एक चीज टेन थीटा निकालने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का साइन और कॉस में। कैसे, अगर साइन और कॉस दिया हुआ है तो टेन थीटा हम कैसे निकाल पाएंगे, इस चीज को समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे टेन थीटा, एन थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि जो एंगल यहाँ है दोनों एंगल यहाँ होना चाहिए। थीटा का मतलब यही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं निकालता हूँ टेन जीरो का वैल्यू, टेन जीरो का वैल्यू, यानी टेन के जगह थीटा के जगह क्या है टेन जीरो, तो यहाँ भी पुट कर देंगे हम क्या, सॉरी, साइन जीरो, साइन 0 डिग्री बाय कॉस
0 डिग्री। समझ गए होंगे आप, यहाँ 0 डिग्री है तो 0 डिग्री, 0 डिग्री का हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए 0 डिग्री निकाले हैं। आप 30 का निकालेंगे तो 30 पुट करेंगे, 45 निकालेंगे तो 45 का पुट करेंगे, 60 निकालना है तो 0 की जगह 60 पुट कर लेंगे, 90 का निकालना है तो क्या करेंगे, 0 की जगह 90 पुट करेंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है, यहाँ से चार्ट से देखेंगे साइन 0 का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे, है ना। और cos 0 का वैल्यू क्या है 1, cos 0 का वैल्यू क्या है 1। अब 0/1 क्या हो जाएगा 0, यानी tan 0 का वैल्यू क्या हो गया 0। समझ गए होंगे होपफुली। नहीं समझे तो एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अब यहाँ साइन 30 का वैल्यू देखते हैं, साइन 30 का, चूंकि टेन 30 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, अभी टेन 30 का वैल्यू वैकेंट है, हम टेन 30 निकालेंगे। तो टेन 30 कैसे निकलेगा, टेन 30 डिग्री, ये कैसे निकलेगा, साइन 30/cos 30, यही तो है, साइन 30/cos 30। साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, यहां से लिखा मैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का √3/2, cos 30 का √3/2। अब यहां से देखेंगे, आप एक रूल पढ़े होंगे, जब ये और ये डिवाइड होता है तो ये है सो रेसिप्रोकल हो जाता है और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाता है, यानी 1/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, 2 कैंसिल, बता दो बच्चों क्या आया 1/√3। मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज, बहुत बढ़िया, इसी तरह प्रयास करते रहें। उसी तरह हम अब डायरेक्ट करेंगे, देख रहे हैं ना क्या हो रहा है 1/2 और ये वैल्यू पलट के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, यहां से समझेंगे, 1/√2 और ये √2, 1/√2 और √2 ऊपर चला जाएगा तो √2/1, √2 कैंसिल, आ गया 1। अब यहां से देखेंगे √3/2 साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये है cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला गया, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 2 कैंसिल और ये क्या आ गया √3। अब यहाँ समझने वाला एक बात आता है, यहाँ समझने वाला बात कुछ नहीं है। अभी क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू टेन 90 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन 90 निकालने के लिए कॉस सॉरी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है। अब आप ये जरूर जानते होंगे कि 1 को 0 से डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 0 ये क्या वैल्यू देता है, ये अनडिफाइंड है बच्चा, और इसी को हम क्या कहते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड है ये टर्म, अनडिफाइंड। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं क्या बताया हूं, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कौन, कॉसेक, सेक का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कौन, कौन बच्चा, सेक, सेक होता है कॉस का, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब बताओ ये तीनों वैल्यू निकालना आसान है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं साइन का कॉसेक का दिखा दे रहा हूं, बाकी सब आप कर लेना। कॉसेक थीटा का मैं दिखा देता हूं रेसिप्रोकल करके, जस्ट जीरो को पलटेंगे, जीरो देखो, जीरो यहाँ कैसे आया, जीरो को पलटेंगे, सॉरी यहाँ पे देख लो, ये जीरो कैसे आया था, 0/1 इक्वल टू 0 कैसे आया था, 0/1 का मतलब ही तो 0 हुआ, 0/समथिंग, 0/समथिंग इज 0। अच्छा, अब समथिंग को ऊपर कर दिए, जीरो नीचे आ गया, समथिंग ऊपर और जीरो, समथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड, मतलब हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या 1 ही रहेगा। समझ गए, होपफुली समझ गए होंगे। सेक का समझ गए, कॉसेक का, अब सेक का निकाल लेंगे इसी तरह कॉसेक, ठीक है, और इसी तरह कॉट का निकाल लेंगे टेन से, मैं निकाल दूं क्या, चलो निकाल ही देता हूँ, बहुत अच्छा, अब बोल रहे तो निकाल देता हूँ, सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज, कोई बात नहीं, आवाज दो सर तो खड़े हैं, कोई बात नहीं। सेक है बच्चा, देखो यहाँ से सेक है ना, कॉस से सेक, कॉस से सेक,
इसी से बनता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल आपको याद होगा, लिखते हैं ना ऐसा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं समझा दे रहा हूँ इस चार्ट को। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय एच। अब ये चीज बताओ मुझे, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, h ऊपर चला जाता था और b आता था नीचे। जस्ट उसी तरह इसमें भी cos, ये जो है ये ऊपर नीचे होता रहेगा, इसको यानी 1/1 को 1/1 लिखो, एक ही बात है यार। या तो इसका इधर ऐसे से करके लिख लो, कोई भी बात है, किसी भी तरह कर ले। सेक को देखो यहाँ पे cos ये है √3/2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, समझ रहे हैं। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा, है ना। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अभी मैं बताया हूँ अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब cot को tan से, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनडिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा, है ना। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, 1/√3। और इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इसको रेसिप्रोकल देखो कैसे आया 0, अभी देखो ये समझना, अनडिफाइंड जो ये टर्म आया था, ये अनडिफाइंड क्यों आया था, ऐसे 0 था तब तो। अब इसको करेंगे रेसिप्रोकल बच्चा, तो 0/1, 0/1 0 ही तो आएगा, है ना। ये चीज नहीं, बराबर नहीं है, मैं गलत लिख दिया ये बहुत इम्प्लाई भी नहीं है, चलो ये अलग टर्म है, वो अलग चीज है, ठीक है। 0/1 को हम लिख सकते हैं 0, और ये अगर पलटे तो ये यही चीज हो गया, तो 0 हो गया। इन्फिनिटी को अगर पलट रहे, इन्फिनिटी को अगर हम पलट रहे, अनडिफाइंड टर्म्स को अगर पलट रहे, तो 0/1 और ये 0 ही दे रहा है, समझ गए होंगे। होपफुली ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया है तो मजे लीजिए और मजे से इस चैप्टर को याद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।